जो चैप्टर आज करवा रहा हूँ, द टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेली लाइफ। इसी के ऊपर डिपेंड करके हम पूरे मैक्सिमम लाइफ चलते हैं, ठीक है। एंड कुछ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नसरीन जी। कुछ बीमारी हम डायरेक्टली नहीं बता सकते इसको, लेकिन कुछ डिल्यूशन कह सकते हो, इल्यूशन कह सकते हो, इल्यूसिव थॉट कह सकते हो, जो हम कैरी करते हैं ऑलवेज। ऑलवेज हम सब में कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन ये किस तरीके से हमारे लाइफ में आता है एंड कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ ना कुछ बीमारी में। अभी आप उसको मेंटल बीमारी नाम दे सकते हो, कुछ भी, ठीक है। सो आई होप आपको दिस इज श्योर। जिसको नहीं पता उसको बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है इस टॉपिक से, इस डिस्कशन से, ठीक है। सो कोई भी क्वेश्चन हो, छोटे से छोटा भी क्वेश्चन हो, तो मुझे क्लैरिफाई कर लीजिएगा, ठीक है मुझसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों का टॉपिक है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन और कुछ नहीं, हमारे मेंटल डिल्यूशन आप कह सकते हो, ठीक है। ये डायरेक्टली डिल्यूसिव कोई डिसऑर्डर की या साइकोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ। एक छोटा सा डिल्यूशन जो हमारे एक बिलीफ सिस्टम, एक बिलीफ पैटर्न बन जाता है, थिंकिंग पैटर्न बन जाता है उस तरीके से, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटे से एक लड़की के साथ कोई खराब या नेगेटिव इंसिडेंट हुआ है, तो वो कुछ दिनों तक या बहुत सारे सालों तक वो हर लोगों को उसी खराब नेगेटिव नजर से देखेगा, देखेगी। सो दिस आर क्वाइट नेचुरल, ठीक है। सो ये उसका एक बिलीफ है, एक पैटर्न है, पैटर्न ऑफ थिंकिंग, ठीक है। सो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन इज समथिंग लाइक दैट, कि हम किस तरीके से देखते हैं, दूसरे पूरी दुनिया को किस नजर से देखते हैं, एंड ये किस तरीके से हमारे हमें डिस्टर्ब करता है सबसे ज्यादा। तो मैं सबको कहूंगा ये छोटा सा करके पॉइंट को एटलीस्ट लिख लेने के लिए, क्योंकि ये जरूरत है हम सबको जानना, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लेना। फर्स्ट पॉइंट इज द फर्स्ट पॉइंट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन दैट मीन्स, पोलराइजेशन का मतलब क्या है? हम लोग जब कोई भी किसी को भी ओनली एक नजर से देखते हैं, ठीक है। किसी को भी जब हम एक नजर से देखेंगे, सपोज आप मान लीजिए मैं किसी को बस एक बार देखा और एक टाइम उसके साथ बात किया, एंड उसको मैं अच्छा या बुरा कह देता हूँ, ठीक है। तो somebody for someone is either good or either or bad, ओके। सो हम किसी को अच्छा कहते हैं और किसी को बुरा कहते हैं, लेकिन इस बीच में भी कोई रह सकता है, वो हम भूल जाते हैं, अंडरस्टूड। तो मैंने बहुत सारे छोटे बच्चे में ये सबसे ज्यादा शुरू होता है क्लास 4-5 से। सो जब भी हम देखते हैं कि किसी को कुछ भी बातें कहते हैं किसी के बारे में, तो वो सबसे पहले यही कंफ्यूजन क्लियर कर लेता है कि वो छोटा बच्चा पहले यही बोलता है कि ये अच्छा है या ये बुरा है, अंडरस्टूड। तो ये इधर अच्छा या बुरा, इन दोनों के बीच में भी कोई रह सकता है, ये नहीं पता चलता है। तो हमें भी, हम लोग बहुत बार ऐसा ही एक समझ लेते हैं कि इधर ही इज गुड और ही इज बैड, अंडरस्टूड। दैट इज द फर्स्ट मिस्टेक्स व्हाट वी डू। तो सपोज जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मुझे 5 बजे उठना था, सुबह उठ के सपोज जिम करना था, सपोज। तो 5 बजे उठ नहीं पाया, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, माई होल बॉडी विल बी डैमेज्ड, मेरा दिन खराब हो गया, ठीक है। तो मैं इसको एक पोलराइज्ड कर रहा हूं, अंडरस्टूड। सो दिस इज ऑल्सो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। तो ये हम किसी को अच्छे कामों में भी लगा सकते हैं एंड बुरे कामों में, दैट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जगह पे हम इसको यूज करते हैं, इस तरह का थॉट को, अंडरस्टूड। एंड फिर से मैं कहता हूं, जो जो पॉइंट मैं कहूंगा, सब पॉइंट हम सब में कुछ ना कुछ रहता है, किसी में ज्यादा किसी में कम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज जंपिंग टू कंक्लूशन। इसका मतलब क्या है? कोई भी कंक्लूजन सबसे पहले आप जंप करना,
कोई भी चीज ना जान के, दैट मीन्स हमारे थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा नैरो हो जाते हैं, सब कुछ नहीं जानते हैं हम लोग। अंडरस्टूड? सब कुछ ना जान के हम कंक्लूड कर लेते हैं कि दिस इज बैड, दिस इज गुड। अंडरस्टूड? सो कोई भी सिचुएशन को हम नेगेटिवली जज कर लेते हैं कि कुछ टोटल ना जान के। सो जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एक लड़की ने रात 9 बजे उसके बॉस का फोन आया उसको, इमरजेंसी कुछ काम के लिए, लेकिन उसके हस्बैंड उसको शक करने लगा, बॉस का फोन अभी क्यों आएगा आपसे, रात को इतने रात को क्यों आता है आपके बॉस का फोन आपके पास, तो ये डाउट करना शुरू कर देता है। सो दिस इज कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। अंडरस्टूड ऑल? नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, दैट इज ग्लोबल लेबलिंग। दैट इज व्हाट, हम किसी को लेबल मार देते हैं, दिस इज गुड पर्सन, दिस इज बैड पर्सन, है ना? तो जो बैड, जिसने मार दिया बैड, जिसको मैं बैड कह रहा हूं, उसमें से भी अगर कुछ अच्छा आ सकता है, वो हमें अच्छा नहीं लगता, हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। सो हम लोग जज कर लेते हैं किसी को अच्छा या बुरा। सो दिस इज कॉल्ड ग्लोबल लेबलिंग। ठीक है, हम लोग जैसे देखो, हम अपने बच्चों को कभी कभी बोल देते हैं कि तू तो कुछ नहीं कर सकता, यू आर ए यूजलेस। कोई बॉस अपने सबॉर्डिनेट को बोल रहा है, कोई बॉस अपने सबॉर्डिनेट को बोल रहा है कि यू आर ए यूजलेस, वर्थलेस। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये लेबल मार देते हैं किसी को। तो दिस इज कॉल्ड ग्लोबल लेबलिंग, दिस इज ऑल्सो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। अंडरस्टूड ऑल? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट, नंबर 4 विल बी इमोशनल रीजनिंग। इमोशनल रीजनिंग, देखो छोटे से छोटा चीज ना हमें हमारे मन के इमोशन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। सपोज हम लोग कभी कभी ऐसे फील करते हैं कि मैं इस तरीके से फील कर रहा हूं क्योंकि उसमें लॉजिक है। अंडरस्टूड? ऐसे बहुत बार हम लोग फील करते रहते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सपोज सपोज मैंने जो एग्जाम्पल मैं दे रहा था पहले, मैं सुबह 5 बजे उठना था मुझे, तो आज 6 बजे उठा हूं। तो इसका मतलब क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मेरे मेरे पास मेरा लॉजिक है कि मैं 1 घंटा लेट हो गया तो मेरा सब काम डैमेज हो जाएगा। तो इस लॉजिक के ऊपर डिपेंड करके मैं जिंदगी बिता रहा हूं, इस तरह का लॉजिक। अंडरस्टूड? तो मैं हमेशा अपनी इमोशनल लॉजिक को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूं इन सब जगह पे। अंडरस्टूड ऑल? एक दिन के लिए पार्टी में चला गया तो मुझे ऐसा लगता है मेरा 3-4 दिन के बाद एग्जाम है, तो एग्जाम खराब हो जाएगा, ये बिलीव हो गया मुझे। तो देयर इज ए लॉजिक, एंड इसी लॉजिक के ऊपर डिपेंड करके, एंड ऐसे छोटे छोटे लॉजिक के ऊपर डिपेंड करके हम लोग अपने हस्बैंड वाइफ में भी क्वारल चलता रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक है, आपने नहीं किया ये ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो लॉजिक है। Sir, as a guilty feeling. नॉट गिल्टी, दिस इज नॉट गिल्टी, देयर इज ए लॉजिक कि मैं जानता हूं कि ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए मैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव कुछ कह रहा हूं। अंडरस्टूड? Thank you, sir. नेक्स्ट, नंबर 5 नंबर का पॉइंट है ऑलवेज जजिंग राइट। मैं हमेशा सही हूं। दूसरों से मैं कहूंगा, जब हम लोग किसी से बात करते हैं, कोई फिलोसॉफिकल बातें करते हैं, तो हम लोग बहुत बार ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि मैं हमेशा ठीक नहीं हूं, लेकिन अंदर से यही चीज हम लोग बिलीव करते हैं, मैं आई एम ऑलवेज राइट। जो भी मैं कह रहा हूं, दिस इज 100% ट्रू। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग अपने 5 सेंस से ये हम लोग देखते हैं एंड फील करते हैं, इसी के ऊपर डिपेंड करके हम लोग बिलीव कर लेते हैं कि दिस इज ट्रू, दिस इज रॉन्ग। सो आई एम राइट, आई एम ऑलवेज राइट, ये एक सेल्फ डिसीट कैरेक्टर है। सपोज कोई लड़का बोल रहा है, अपने भाई के साथ क्वारल कर रहा है कि झगड़ा कर रहा है भाई के साथ कि उसके पापा ने उसको ज्यादा सपोर्ट किया है, उसके भाई को ज्यादा सपोर्ट किया है, उसको सपोर्ट नहीं दिया। ऐसे होता है ना बहुत सारे फैमिली में, भाई भाई में झगड़ा होता है, एंड उसको ऐसा लगता है कि उसके पापा ने सब कुछ उसके भाई के नाम कर दिया। तो दीज आर कॉल्ड, इसी डिस्टॉर्शन से ही ऐसा होता है।
दिस इज कॉल्ड ऑल्सो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। एंड ये पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। अंडरस्टूड ऑल? अच्छा, नेक्स्ट एक और पॉइंट कहता हूं। नेक्स्ट पॉइंट इज एडवाइजेबल, और आप इसको शुड कह सकते हो, ठीक है? यू ऑट टू एक्चुअली। सो दैट मीन्स इसमें क्या होता है, हमेशा हमें ऐसा लगता है अगर मैं ऐसा किया होता तो आज ये परेशानी नहीं आती, ठीक है? हम सब लोग कुछ ना कुछ कभी ना कभी ऐसा कहते हैं। आप वहां पे गए थे, क्यों गए थे? आप वहां पे नहीं जाना चाहिए था। अगर नहीं जाते तो आज ये सिचुएशन नहीं होता, है ना? हम सब लोग ऐसे ही सोचते हैं। अगर वहां पे मैं ऐसे बात नहीं किया होता तो मेरे साथ आज वो रिश्ता अच्छा होता। मैं अगर अपने हस्बैंड से या अपने वाइफ से इतने खराब काम नहीं किया होता, ये खराब कोई गलत कुछ गाली नहीं दिया होता, तो आज हमारा रिश्ता अच्छा होता, ठीक है? ऐसे हम लोग सोचते हैं बहुत बार। दिस इज ऑल्सो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, ठीक है? एनी क्वेश्चन प्लीज? नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 7 इज पर्सोनलाइजेशन। पर्सोनलाइजेशन, इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि एवरीथिंग यू टेक इट पर्सनली, ठीक है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हर जगह पे पर्सनल चीज आप ले लेते हो पर्सनली, अपने दिल पे ले लेते हो सब बात। सो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपके आप ऐसे बिलीव करने शुरू कर दिए कि सपोज आपका चाइल्ड को अच्छा मार्क्स नहीं मिला, एंड आपने उसके ऊपर दोष दिया कि वो लास्ट 3 दिन पहले एक पार्टी में गया था इसलिए नहीं मिल रहा है उसको मार्क्स अच्छा, ठीक है? सो ऑलवेज एवरीथिंग वॉट एवर इज हैपनिंग यू आर टेकिंग इट पर्सनली। अंडरस्टूड ऑल? सो अगर आप हमेशा सब चीज पर्सनल ले लोगे, मैं आपसे कुछ बातें कर रहा हूं एंड कुछ गलत कह रहा हूं किसी एक को, या सबको मैं गलत कह रहा हूं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, लेकिन किसी एक ने रिस्पॉन्स कर दिया क्योंकि उसको बहुत ज्यादा बुरा लग गया। हर हो सकता है मैं बुरा कह रहा हूं एंड आप सबको बुरा महसूस हो रहा है, लेकिन किसी एक ने बहुत ज्यादा पर्सनली ले लेके उसको, मैं हो सकता है कम्युनिटी को मैं कुछ कह रहा हूं, रैशनलाइज थिंकिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे। अंडरस्टूड? पर्सनल ले लेता है हर जगह पे, दैट इज ऑल्सो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। एंड ये आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप दे सकते हो ऐसे कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ठीक है? ये हम लोग बार बार ऐसे कहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 8 इज ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन, ये तो बहुत लोग करता है कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है ना? ये कहते हैं ना बहुत लोग, मेरे साथ ही ऐसा हमेशा क्यों होता है, ठीक है? सो इट्स लाइक मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरे बेटे से कुछ भी नहीं हो सकता, उस लड़के कोई कुछ नहीं पता है उसको, ठीक है? दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। सो गॉड ने हर तरह का दुख दर्द बस इसी के ऊपर दे दिया है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? ये सब कुछ हम कहते रहते, दीज आर ऑल ओवर जनरलाइजेशन। तो ये भी एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। क्लियर हुआ सब? नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर पे हम आपकी आवाज क्लियर नहीं आया, एक बार और कहिए। ओवर जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि ऑलवेज हमें ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है। हम लोग कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि गॉड ने, भगवान ने सब दुख दर्द मेरे ऊपर दे दिया है, मेरे साथ ही, मैं तो मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, ऐसा हम लोग बार बार कहते हैं। अंडरस्टूड? दीज आर कॉल्ड ओवर जनरलाइजेशन, ठीक है?
नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इज फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का मतलब होता है, फिल्टर का मतलब क्या होता है, फिल्टर करता है ना, इम्प्योर चीज को प्योर बनाता है। एंड यहाँ पे ऑपोजिट होता है। ये लोग क्या करते हैं, हर जगह पे नेगेटिव चीज को फिल्टर करके पर्सनल ले लेता है, ठीक है। सो ड्रेनिंग ऑल पॉजिटिव थिंग्स, नेगेटिव चीज को जब हम लोग ले लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी, आप सबको मैंने कहा कि मेरा वेबिनार है 7 बजे, ठीक है। तो मैंने आप में से कोई कोई 7:05 में ज्वाइन किया, 7:02 में ज्वाइन किया, कोई 7:03 में ज्वाइन किया। तो मैंने आप सबको कहा कि यू शुड बी पंक्चुअल, सबको ओवर कहा, लेकिन किसी एक ने आपको बहुत गुस्सा आ गया कि मैं तो एवरीडे ज्वाइन करता हूँ, आज लेट हो गया तो 2 मिनट लेट हो गया सर, मुझे ऐसा कह रहा है। तो मैंने आपको नहीं कहा, मैंने ओवरऑल कहा, ये एक ओवरऑल सिस्टम है, ठीक है। सो इसी तरीके से ये लोग बहुत ज्यादा फिल्टर कर लेता है हर बात को। मैं अगर 10 अच्छा बातें कहूंगा, एक बुरा बात कहूंगा, तो उस एक बुरा बातों से क्वारल फाइट शुरू हो जाते हैं। एंड ये देखो, ये सब में कुछ ना कुछ होता ही है। मैं आपको एक क्रिस्टल क्लियर चीज कहता हूं जो हमेशा ही होगा। किसी से भी आपके साथ, अगर हमेशा तो फाइट नहीं चलता है किसी से, तो किसी से भी कोई भी झगड़ा होता है, आप उस झगड़े को अगर एक बार जानोगे, रियलाइज करोगे, एनालाइज करोगे, तो आप देखना कि पूरी जिंदगी में जितनी बार उसके साथ मुलाकात हुआ है, उसके हिसाब से उस झगड़े का परसेंटेज क्या है। तो आप देखना कि पूरी जिंदगी में शायद 1% झगड़ा भी नहीं हुआ है आपके साथ उसका। लेकिन बार बार अगर ये 1% छोटा छोटा करके होता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमेशा एवरीडे झगड़ा हो रहा है, लेकिन एवरीडे नहीं हो रहा है। जो हो रहा है एवरीडे बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन अच्छे चीज हम ड्रेन करते रहे, है ना। सो जो जो अच्छा चीज हो रहा है, जब झगड़ा हो रहा है तब हमें याद हो रहा है कि कल भी झगड़ा हुआ था, परसों भी झगड़ा हुआ था, हमेशा इसके साथ झगड़ा होता है, इसके साथ मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है। हम लोग ऐसे कहते हैं, रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है। तो कभी सोच के देखो, ये 1% भी नहीं है रिलेशनशिप में झगड़ा, ठीक है। 99% टाइम आप लोग अच्छे हो, कुछ ना कुछ अच्छा बातें हुआ है, अंडरस्टूड। तो ये हमेशा, ये 1% भी नहीं है। तो ये भी एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जो हमें डिस्टर्ब करता रहता है, पूरी जिंदगी भर हमें ऐसे डिस्टर्ब करेगा, इस तरह का चीज, अंडरस्टूड। और नेक्स्ट, नंबर 10, दैट इज ब्लेमिंग एटीट्यूड, दूसरों को ब्लेम करना। ऊपर ऊपर से हम लोग कहते हैं कि मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूं, लेकिन कुछ ना कुछ रॉन्ग चीज किसी और के बारे में डायरेक्टली नहीं कहूंगा, या इनडायरेक्टली। अगर डायरेक्टली नहीं कह पाता हूं तो इनडायरेक्टली हम लोग कह देते हैं, ठीक है। आपके वजह से ऐसा नहीं हुआ है, आप अगर वहां पे नहीं जाते तो ऐसा नहीं होता, ऐसे ब्लेमिंग एटीट्यूड। सो इसका मतलब क्या है, ओनली फॉर यू। मतलब यहाँ पे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्या हो रहा है कि मुझे ये बिलीव है कि उस ब्लेम, आपकी वजह से मुझे कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, ये बिलीव हो चुका है मुझे, इसीलिए मैं डायरेक्टली नहीं कह पाऊंगा, या इनडायरेक्टली जो भी हो मैं उसके ऊपर ब्लेम कर रहा हूं, अंडरस्टूड ऑल। सो दिस, ये बहुत लोगों के साथ होता है। यस अर्चना जी बताइए। सर ये जो आपने बताया अभी ब्लेमिंग अदर्स, अगर कोई पर्सन खुद को ब्लेम करता हो तो कि उसको लगता है कि नहीं मेरी गलती है, वो भी इसी में आएगा। वही तो ओवर जनरलाइजेशन, हमेशा ऐसा होता है कि खुद को ब्लेम करता है। मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं ही झूठ कहा हूं, मैं ही गलत किया है, अंडरस्टूड। अच्छा, ओके। So these are also cognitive distortion, यही तो प्रॉब्लम है। एंड ऐसे बहुत बार होता है, मैक्सिमम लोगों को होता है कुछ ना कुछ तरीके से, ठीक है। सो जैसे कोई भी रिलेशनशिप इशू में भी ऐसे ब्लेम किया जाता है कि आप अगर अच्छे थे तो मुझे ऐसा नहीं होता, अंडरस्टूड। सो ओनली फॉर यू द लाइफ बिकम्स हेल, समथिंग लाइक दैट वी ऑलवेज से,
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, कैटास्ट्रोफाइजिंग। कैटास्ट्रोफाइजिंग इसमें क्या होता है? कैटास्ट्रोफाइजेशन क्या होता है इसमें? हम लोग बहुत ज्यादा कोई भी चीज एक्सट्रीम लेवल पे सोच लेते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पे सोच लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, बस देख गया कि कल अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं हुआ है, तो मैंने सोच लिया इस बार एग्जाम का मार्क्स कम आ जाएगा। ऐसे होता है ना, बहुत लोगों को होता है ये, ठीक है। बस कभी कभी अगर इन एक्सट्रीम सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि आप देख रहे हो कि कोई कार जा रहा है, थोड़ा स्पीड ज्यादा है, एंड आपने ऐसा सोच लिया कि हाँ इतने जोर से चला रहा है तो अगले ही मोड़ पे एक्सीडेंट करेगा। एंड एक्सीडेंट करके कहाँ पे लगेगा? हाँ, वो तो कार ड्राइवर है, तो ड्राइवर को सबसे ज्यादा लगेगा। पास में तो हॉस्पिटल नहीं है, तो हॉस्पिटल थोड़ा दूर लेके जाना पड़ेगा। उस हॉस्पिटल में क्या लेगा? भर्ती लेगा। तो देखो, एक छोटे से बात के लिए कहाँ पे चले गए आप, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम लेवल पे जब हम लोग सोचते हैं, एंड देखो, दूर से देखने से ऐसा लग सकता है कि ये हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, ये एक्सट्रीम है, लेकिन हम सब लोग करते हैं कुछ ना कुछ। अगर बहुत लोग ऐसा दिखाई देते हैं कि एक दिन कोई मेडिसिन नहीं खाया है तो उसको ऐसा लगता है कि उसको ये बीमारी ठीक नहीं होगा। बहुत लोगों को ऐसा लगता है ना। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में एक बार झगड़ा हुआ है एंड उसको ऐसा लगता है कि मेरा रिलेशनशिप कल ही टूट जाएगा, ठीक है। बहुत बार ऐसा लगता है कि उसने मेरा फोन को ब्लॉक कर दिया है तो वो मुझे प्यार नहीं करता है, और वो मुझे, ये फाइनल हो चुका है, वो ब्रेकअप कंप्लीट। बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है। एंड देखना कि हम सबके जिंदगी में कुछ ना कभी ऐसा हुआ है, ऐसे हम लोग सोचते रहते हैं। यस सत्य की सर बताइए। सर बॉलीवुड के पिक्चर में जो दिखाते हैं, किसी लड़की ने मुस्कुराया तो लड़के का मतलब सोचने लगा कि शादी शादी कर लेंगे, ऐसा वो भी तो इसका ही एग्जाम्पल हुआ ना। एक्सट्रीम लेवल पे तो ऑब्वियसली ठीक ही कहा आपने। यस सर। कुछ भी चीज एक्सट्रीम सोच लेना, अननेसेसरी, जिसका लॉजिक नहीं है, ठीक है। So that is something like that. Next, number 12 point is very important, that is discounting the positive. Discounting the positive, इसमें क्या होता है? इसमें होता है, देखो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव हर किसी के साथ ना बहुत सारे बातें होता है, ठीक है। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसमें से जो नेगेटिव है बस उसी के ऊपर आपका फोर्स है, ठीक है। जो पॉजिटिव है उसका कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं हम लोग। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कोई जगह पे सपोज एक सास बहू का झगड़ा हो रहा है, किसी सास ने किसी बहू को उल्टा सीधा कह दिया। कभी सोच के देखो, उसी सास ने क्या क्या अच्छा काम किया है आपके लिए। जब अब दिमाग गर्म होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि उसने कभी भी मेरे ऊपर कुछ अच्छा नहीं किया है, लेकिन जब शांत होगा तब देखना कि क्या क्या अच्छा काम किया है। एक लिस्ट, मेंटली एक लिस्ट बनाना सुबह से रात तक, ठीक है। छोटे से छोटा काम भी, आपका कोई भी काम को कोई भी 1% भी अगर हेल्प हुआ है तो उस लिस्ट में डाल देना। एंड बाकी लेफ्ट साइड में डाल देना कि क्या क्या बुरा हुआ है। बुरा तो है आपके साथ जो हुआ है वो डाल देना। तो देखना कि बहुत कम परसेंटेज होता है जो डिस्टर्बेंस है। अंडरस्टूड? It's हाँ, like यस। the same thing as a filtering. हाँ, नो, फिल्टरिंग में क्या होता है, थोड़ा सेम थिंग है, लेकिन फिल्टरिंग में क्या होता है, हमेशा नेगेटिव चीज को ढूंढते रहते हैं हम, ठीक है। एंड पॉजिटिव चीज अलग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चीज को आप वैल्यू ही नहीं देते हो। आपके साथ जो भी, मैं आपको एवरीडे चॉकलेट दे रहा हूं एंड आपको वो चीज याद नहीं, लेकिन आपने मुझे मेरे ऊपर झगड़ा कर दिया कि मैं आपको बर्थडे भूल गया। अंडरस्टूड? It's not valuing the positive things. एग्जैक्टली Thank you, sir. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नेक्स्ट हम देखेंगे fallacy of change. Next point, this is very interesting. Fallacy of change. ये तो बहुत बार हो चुका है सबके साथ, ऐसा होता ही है मैक्सिमम टाइम। इसमें क्या होता है,
कि हम सब ऐसे सोचते हैं कि दूसरे लोग मेरे तरीका से ही सोचेगा एक ना एक दिन। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैक्सिमम वाइफ और हस्बैंड कह सकता है ऐसे कि एक ना एक दिन वो मेरे पास वापस आएगा। एक गर्ल सोच रहा है आफ्टर ब्रेकअप, उस लड़के को एक ना एक दिन मेरा वैल्यू पता चलेगा एंड मेरे पास लौट के आएगा। ठीक है ना? ऐसे डायलॉग मैक्सिमम टाइम देता है, हर लोग ऐसे देता है कि उसको अभी तक मेरे पता नहीं कि मैंने क्या क्या अच्छा काम किया है, तो एक ना एक दिन उसको समझ में आ जाएगा मैंने क्या किया था उसके लिए, है ना? ऐसे कहते ना हम सब लोग। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। Yes. तो दिस इज ऑल्सो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, फैलासी ऑफ चेंज। हम लोग ऐसे सोचते हैं कि दूसरे लोग मेरे लिए चेंज होगा। ठीक है, दूसरे लोग मेरे लिए चेंज होगा, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोगों का नेचर अलग अलग है। कोई किसी के लिए नहीं चेंज नहीं होता। अगर चेंज होगा भी तो वो होगा टेम्पोररी, परमानेंट कोई चेंज नहीं हो सकता। जिसका जैसा कैरेक्टर है वैसा ही रहेगा, जिसका नेचर जैसा है। अंडरस्टूड? प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है लेकिन नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड। अंडरस्टूड ऑल? Can you say the word again, please? फैलासी ऑफ चेंज। Fallacy of change. ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मैं कहूंगा फैलासी ऑफ फेयरनेस। फैलासी ऑफ फेयरनेस, नंबर 14 नंबर पॉइंट, फैलासी ऑफ फेयरनेस। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम लोग मेजरमेंट करते हैं, मेजरिंग एवरी बिहेवियर एंड सिचुएशन ऑन ए स्केल ऑफ फेयरनेस। मतलब क्या है? हम लोग बिलीव करते हैं ऐसे कि यू नो व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड। मुझे ये बिलीव है कि मैं जैसे सोच रहा हूं यही, आई नो एक्चुअली दिस इज राइट। अंडरस्टूड? आई कैन इजीली से दिस इज गुड और दिस इज बैड। ठीक है, सो हम लोग डिसएग्री कर लेते हैं कि कोई और अगर ये मानता नहीं चाहते हैं तो। ठीक है, तो यू एक्सपेक्ट योर, सपोज आप ऐसे सोचते हो कि यू एक्सपेक्ट योर पार्टनर, कोई लड़की ऐसे सोच रहा है कि मेरे हस्बैंड घर से बाहर से घर में लौट के मेरे पैर मैसेज करेगा, सपोज जस्ट, क्योंकि आज सुबह से रात तक मैंने बहुत काम किया है, काम करते करते मेरा पैर दुख रहा है, तो मैं ऐसे बिलीव करता हूँ कि रात को आके मेरे पैर को दबा देगा। एंड नहीं दबाया तो हो गया शुरू। बहुत कुछ उसने वो कहेगा कि हाँ हाँ मैंने, आपको पता है कि मैंने कितना काम किया है, आप तो ऑफिस बैठ के कुछ ना कुछ करते रहते हो, लेकिन आपको नहीं पता मैं सुबह से रात तक कितना काम कर चुका हूं मैं। आई एम फीलिंग टायर्ड। ठीक है, तो आपको थोड़ा मैसेज तो करना ही चाहिए, लेकिन इसका वैल्यू तो उसको नहीं पता, ये उसके साथ हुआ है जो भी उसने किया है, इजंट इट? तो ऐसे बहुत बार होता है, सबके लिए ही होता है ये। अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड फैलासी ऑफ फेयरनेस। बहुत जल्दी वो, एंड इसी का नाम आप कह सकते हो जजमेंटल एटीट्यूड। जितना हम लोग जजमेंट करेंगे कोई भी जगह पे, उधर से ही शुरू होगा हर तरह का क्वारल। आप झगड़ा, कोई भी झगड़ा इधर से ही शुरू होता है। अंडरस्टूड? जितना कोई भी जगह पे अगर हम जजमेंट कर लेते हैं कि दिस इज ट्रू, दिस इज बैड, दिस इज गुड। अंडरस्टूड? बिकॉज पहले अगर आप सॉल्यूशन चाहते हो तो पहले ये जजमेंटल एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा। हमें ये बिलीफ सिस्टम में आना पड़ेगा कि आई एम नॉट द गॉड। हम क्यों जज करेंगे किसी को? ठीक है, हम क्यों जज करेंगे कि वो ठीक, मैं जितना भी खराब देखूंगा वो भी जज करना है तो गॉड को करने दो, मैं बस अपना काम कर रहा हूं। अंडरस्टूड? सो जजमेंट इज वेरी डेंजरस। जहां पे जजमेंट होगा वहां पे प्रॉब्लम होगा। ठीक है, एंड सब में होता है ये जजमेंटल एटीट्यूड, कुछ ना कुछ, कहीं ना कभी। ठीक है, एंड यही जजमेंट के ऊपर डिपेंड करके हम सबसे बात भी करते हैं, किसी को छोड़ के भी चले जाते हैं कि उसने मेरे साथ गलत किया है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। ठीक है, बहुत बार हम लोग ऐसे करते हैं। दिस आर वेरी कॉमन थिंग। लास्ट पॉइंट इज
fallacy of control, fallacy of control, ये दोनों वे से हो सकता है। देखो, ये ऑब्वियसली बहुत बार सब में दिखा जाते हैं, कुछ ना कुछ सब में होता है, सब में होता है, होगा ही। बहुत सारे एंजाइटी पेशेंट को, ओसीडी पेशेंट को मैंने बहुत बार देखा है कि सुबह से रात तक कुछ ना कुछ करता ही रहता है, कोई ना कोई। इधर सपोज ओसीडी पेशेंट बार बार हाथ पैर धो रहा है या अपने क्लॉथ्स धो रहा है, जो भी है, या जिसको एंजाइटी है वो भी कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, पूरा दिन बिजी है, पूरा दिन बिजी, होल टाइम। एंड रात एट द एंड ऑफ द डे उसको फिर भी ऐसा लगता है कि बहुत काम बाकी रह गया। ठीक है, तो उसको अगर पूछूंगा तो वो कहेगा कि मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा, मेरे हेल्प करने के लिए दुनिया में और कौन है, मुझे कोई हेल्प नहीं करता, मुझे ही अपना काम करना पड़ता है। बहुत सारे उसने दुख भरी बातें आपको सुना देगा, बहुत सारा स्टोरी सुना देगा आपको। अंडरस्टूड? ऐसे बहुत बार दिखा जाते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे कहता है। ठीक है, सो अगर हमें देखना है कि अगर हम कुछ कुछ स्किप करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन ये बात समझता नहीं है, कोई नहीं समझता, जिसको ऐसा समझ में आता है। एंड किसी को ये एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, एंड इसके ऑपोजिट भी कुछ होता है, दैट इज अनकंट्रोल, जिसको हम अनकंट्रोल बोलते हैं। सो दैट मीन्स जहाँ पे उसको ऐसा लगता है कि कुछ भी मेरे कंट्रोल में तो नहीं है। पहले जो जैसा मैं बोला था कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मुझे ही सब काम करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा कि उसको ऐसा लगेगा कि मेरे तो कंट्रोल में नहीं है तो मैं कोई काम ही नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये भी एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। एंड वो घर में बैठे रहते हैं, उसको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई काम कर देगा। ठीक है, तो घर का कोई और मेंबर काम कर देगा, समथिंग लाइक दैट। समझ में आया? यस सत्यकी सर, बताइए। सर जो आप लास्ट पॉइंट बताया फैलासी ऑफ कंट्रोल और अनकंट्रोल दोनों में मैं एक चीज ख्याल कर रहा हूँ कि जो पहला वाला पॉइंट है जहाँ पे सब कुछ कंट्रोल में हो रहा है, वहाँ वो वाले लोगों का प्रेशर शायद हाई रहता है और दूसरों वाले लोगों का प्रेशर लो रहता है। ऐसा कि Can हो be सकता possible. है। Can be possible sometimes. Sometimes यस can be possible, not necessary. ओके सर। अच्छा, तो आई होप इट्स क्लियर, ओवरऑल क्लियर हुआ सबको? यस सर। अच्छा, अभी ये हैंडराइटिंग में भी हम लोग ये देख सकते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहाँ से हमें दिखा जाते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल के हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बहुत सारे जगह से हैंडराइटिंग में दिखा देखते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन में भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, इजीएस्ट एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ। लेट मी शेयर द स्क्रीन। जिन लोगों ने मेरे क्लास में ये चैप्टर नहीं किया है वो लोग प्लीज आंसर दीजिए कि इसका स्लांट कैसा है। इसका यहाँ पे एल का स्लांट क्या है? यहाँ पे एल का स्लांट क्या कैसा है?
प्लीज आंसर, प्लीज ट्राई। सर लेफ्ट साइड में जो है उसका स्लांट है सर ए बी स्लांट। अच्छा, और सर राइट साइड में जो है उसका सर मतलब लेफ्टवर्ड स्लांट है। ओके, लिटिल मोर कोशिश कीजिए, कोई और भी बताइए इसका स्लैंट क्या कहोगे, एंड कैरेक्टर क्या होगा जो ऐसे लिखता है, लेटर एल। प्लीज ट्राई, गलत होगा तो मैं ट्रिक कर देता हूँ, प्लीज ट्राई। सर ये बैलून टाइप बन रहा है, टुवर्ड्स पीछे की तरफ बैलून टाइप बन रहा है, तो कुछ पास्ट में कुछ जा रहा है, देख रहा है पास्ट कुछ खराब। ओके, अच्छा, सो खराब या दोनों स्लैंट देखना पड़ेगा। पहले तो नॉर्मल स्लैंट और वो जो डिजायर्ड स्लैंट जो आपने सिखाया था, अच्छा, वो भी देखना पड़ेगा। पहले यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ के स्लांट क्या है। लूप के बारे में आपने कहा कि लेफ्ट साइड में जा रहा है, व्हाटएवर, स्लांट क्या कहेंगे हम? टुवर्ड्स राइट। टुवर्ड्स राइट। अच्छा, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, एक बार मैं दिखा देता हूँ। ऐसे बहुत सारे जगह से हम लोग हैंडराइटिंग में देख सकते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। जब भी कोई ऐसे सिचुएशन आएगा, इसका कुछ मेजरमेंट होता है, तो ये वेबिनार में मैं मेजरमेंट नहीं दिखा पाऊंगा, ओपन वेबिनार में। सबको ये लाइन दिख रहा है सबको? इज इट विजिबल? यस सर। अच्छा, तो ठीक इसी तरीके से मैंने इसका लेटर ई से बेस लाइन किया, ठीक है, लेटर ई से बेस लाइन खींचा है। नेक्स्ट इधर से भी सबसे हाईएस्ट, इस लूप का हाईएस्ट लेफ्ट साइड पॉइंट को मैंने टच किया है। अंडरस्टूड? ये वाला जगह अंडरस्टूड ऑल? नेक्स्ट इधर से ऊपर वाला जगह को मैंने टच किया है, एंड इधर से हाईएस्ट राइट साइड वाला जगह को हम टच करेंगे, हाईएस्ट राइट साइड। इज इट क्लियर यहां तक? यस सर। तो अभी हम देखेंगे ये जो ये इसके बीच में से आप आंखों से पकड़ के, आंखों से देख के एक मिडिल को सेग्रीगेट कीजिए, बस आंखों से देखिए। हाफ हाफ हो रहा है क्या? आई थिंक हाफ हो रहा है, इजंट इट? यस सर, तकरीबन हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा अभी? देखो, एक और लाइन खींचना पड़ेगा, ये जो हाईएस्ट लेफ्ट से हाईएस्ट राइट तक, ठीक है, ये लाइन खींच लिया मैंने। एंड नेक्स्ट ये जो जहां पे इसका ये वाला पोर्शन है, जहां पे ये क्रॉस हो रहा है ना, सबको दिखाई दे रहा है? इस क्रॉस जगह को हमें ऐसे कनेक्ट करना है। ये ऊपर से हाईएस्ट ऊपर वाला पोर्शन, देखो हाईएस्ट ऊपर वाला पोर्शन ये जगह है ना, तो हाईएस्ट ऊपर वाला पोर्शन से हमें इस क्रॉस को टच करना है। ब्लू कलर का लाइन कर दिया। इज इट क्लियर हुआ सबको? यस सर। तो ये हुआ इसका ओरिजिनल स्लंट। अंडरस्टूड? ये ओरिजिनल स्लंट है, यही कैरेक्टर आ जाएगा। अभी लूप के लिए जो आप कह रहे थे कि पुराना ओल्ड नेगेटिव जो है, नेगेटिव पॉजिटिव व्हाटएवर, इज इट क्लियर हुआ? लेकिन Yes, यहाँ पे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्या है? कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का परसेंटेज हम लोग देखेंगे। देखो बहुत सारे लोग न्यू है जो इसको ग्राफोलॉजी नहीं आता है, तो इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। मैं बस दिखा रहा हूँ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का
कहां से हमें दिखाएगा? इधर का जो जॉइंट है, देखो यहाँ का जो जॉइंट, ये जगह जो जॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे जो क्रॉस हो रहा है, हैव यू नोटिस्ड ऑल ऑफ यू? सो इसको हमें चेंज करना है, मतलब यहाँ पे लाइन खींचना है। सपोज यहाँ से एक लाइन खींच रहा हूं, इस जगह से ओनली। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये हो गया, हम लोग जस्ट राइटिंग कर दीजिए कि ये हो गया उसका ओरिजिनल स्लंट, ये उसका ओरिजिनल स्लंट, एंड ये हो गया उसका डिजायर स्लंट। तो डिजायर स्लंट का कैरेक्टर नहीं आएगा उसको, ठीक है? तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्या होगा? डिजायर स्लंट उसको बार बार उसको डिस्टर्ब करेगा कि ऐसा आपको होना चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए। लेकिन आपके साथ जो जो हो चुका है उसके हिसाब से आपका थॉट प्रोसेस जो जो चेंजेस आया है ना, तो आपके मन में उसका फाइट चलेगा कि क्या होना चाहिए एंड मैं क्या हो चुका हूं मैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है? Yes, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मुझे बहुत अच्छा होना चाहिए मेरे साथ मेरे हस्बैंड का रिलेशन, ये होना चाहिए मेरा, क्योंकि मैं अच्छा ही हूं, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं। लेकिन अभी मेरे साथ इतना कुछ हो चुका है कि मैं अभी भी हस्बैंड से या वाइफ से अच्छा नहीं कर सकता कुछ, ठीक है? तो वहां पे मुझे फाइट चलता रहेगा, मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये फाइट चलता ही रहेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। तो ये हमारे लाइफ को डैमेज करता रहेगा, लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम आता ही रहेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये वाला पोर्शन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का एरिया है, एंड ये देखो ये राइट साइड में इसका प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है? ये राइट साइड में यहाँ पे प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये इसीलिए इसको हम कहेंगे पॉजिटिव कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। तो एक चीज अच्छा है, एटलीस्ट जो भी उसके साथ बुरा हो चुका है उसके लिए वो नेगेटिव कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन लेके नहीं घूम रहा है। क्लियर हुआ? वो पॉजिटिव कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन लेके घूम रहा है। तो इसीलिए इन सब जगह पे भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि इन सब जगह पे कोई कोई सुइसाइड भी कर सकता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाता है किसी को। तो अंडरस्टूड? क्योंकि इसका ओरिजिनल स्लैंट क्या है? ओरिजिनल स्लैंट बहुत ज्यादा राइट साइड हो रहा है ना, सी स्लैंट हो रहा है ना सबको? ओरिजिनल स्लैंट बहुत ज्यादा ऐसे झुक रहा है। तो इसके साथ जब फाइट होगा तो अपने आप को रोकना बहुत मुश्किल होता है इन सब लोगों के लिए, तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता ठीक से। अगर नेगेटिव कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होता तो क्या होता? वो हमेशा सबके साथ झगड़ लेता, सबके साथ डिप्रेस्ड होगा, अकेला बैठ के चुपचाप रो लेता। लेकिन जिसके पास कंट्रोल कैपेसिटी खराब हो जाता है जिसका, वो सुइसाइड भी कर सकता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाएगा तो अपने आप को रोक नहीं सकता वो। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे पॉजिटिव भी उसके लिए बहुत बुरा है। ठीक है, अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। थोड़ा टफ एरिया है, फिर से कहता हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे किसी को नहीं दिखाया। इसका थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है कि कितना परसेंटेज किसको है। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इधर से करना पड़ता है, ये वाला जगह को हमें देखना पड़ता है। इस y का साइज के ऊपर डिपेंड करके उसका कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का, मतलब नेक्स्ट लेटर का ओवल पार्ट का साइज को देख के उसका कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का देखा जाता है कितना परसेंटेज हो रहा है। अंडरस्टूड? सो दैट इज डिफरेंट मैटर। अब छोड़ दीजिए, ओवरऑल सबको समझ में आया? ग्राफोलॉजिकल पार्ट छोड़ दीजिए, जिसको नहीं आता नहीं आता। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सर नेगेटिव कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन और पॉजिटिव कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, इन दोनों में फर्क क्या है? वेरी गुड। देखो कोई भी चीज नेगेटिव, आपको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में ये पता चल गया कि हमें बहुत कुछ नेगेटिव बहुत कुछ लेके घूमते हैं या पॉजिटिव कुछ लेके घूमते हैं। मैंने आपको मान लिया कि यू आर ए वेरी गुड बॉय, तो ये मेरे लिए पॉजिटिव है। ठीक है, मैं आपके साथ एक सेकंड बात किया एंड मुझे ऐसा लगा कि आप बहुत अच्छे हो, तो मैं सब कुछ आपको बोल दिया, मेरे पर्सनल सब बातें, क्योंकि मैंने आपको लेवलिंग कर दिया, ग्लोबल लेवलिंग जो बात कर रहा था। ओनली 1 मिनट आपसे बात हुआ है एंड आपके साथ सब कुछ मैं ओपन करके बता दिया।
ठीक है, तो ये एंड आप कुछ हो सकता है आप बहुत बुरे हो एंड कुछ बुरा कर दिया मेरे ऊपर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये मेरे लिए पॉजिटिव डिस्टॉर्शन, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, कि मैं आपको अच्छा, हमेशा अच्छा मान लेता हूँ सबको। ये मेरा एक पैटर्न बन चुका है। मैं किसी को भी 1 मिनट अच्छा देखता हूँ तो उसको मैं सोच लेता हूँ कि ही इज ए वेरी गुड और शी इज ए वेरी गुड। अंडरस्टूड? दैट कैन बी ऑल्सो ए पॉजिटिव। तो इस तरीके से मैंने जो 15 पॉइंट कहा, उसी 15 पॉइंट को आप पॉजिटिवली ले सकते हो, एरिया पे ले सकते हो, और नेगेटिव एरिया पे ले सकते हो। आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू? Yes, sir. थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट है, सो बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एनी क्वेश्चन प्लीज? सर आपने बताया कि उसको मतलब ऐसे पता है कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव टुवर्ड्स ज्यादा इंसाइट है उसको, तो वो सुसाइड क्यों करेगा? सुसाइड तभी नहीं करेगा अगर कोई डिप्रेशन जैसे बीमारी होता है उसको, ठीक है? तो उस टाइम में मतलब एक ही जगह को देख के नहीं कहना चाहिए। हैंडराइटिंग में बहुत सारे जगह है, तो सब जगह अगर परमिट करेगा तो वो सुसाइड भी कर सकता है अगर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं तो। अंडरस्टूड? एंड एक चीज सबको बता देता हूं मैं, ये पर्सनली मैं देखा है कुछ कई बार, कि जब भी डिप्रेशन का पेशेंट, मतलब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का कोई पेशेंट होता है एंड आप उसका काउंसलिंग कर रहे हो या डिप्रेशन हैंडराइटिंग से भी आप उसका डिप्रेशन ठीक कर रहे हो, तो उस टाइम में बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरत है, बहुत ज्यादा ही ध्यान देना जरूरत होता है, क्योंकि वो बहुत फाइट करते करते अभी तक आ रहा है। अंडरस्टूड? एंड जब उसके पास डिप्रेशन नहीं है, मतलब कम हो चुका है, उस टाइम में फिर से अगर कोई बहुत बड़ा कोई नेगेटिव इंसिडेंट हो गया तो उसको ऐसा लगेगा कि इतने फाइट मैंने जिंदगी में किया, फिर से सेम प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो सुसाइड कर लेता है कभी कभी। सो उस टाइम में जब वो डिप्रेशन छोड़ के जा रहा है, वो टाइम बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर एनी साइकोलॉजिस्ट कह सकते हो या ग्राफोलॉजिस्ट कह सकते हो। अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन प्लीज? और ये जो सब पॉइंट्स हैं जो आपने जो टर्म्स बताए हैं, वो किस किस थेरापी के हैं? कॉग्निटिव थेरापी के हैं कि मतलब नहीं, ये अलग से, ये तो कोई किसी के अंडर नहीं है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन एक टोटली अलग पार्ट है, अलग सब्जेक्ट है। अंडरस्टूड? ओके, जो हम सब लेके घूम रहे हैं, ठीक है? जनरल पॉइंट्स है। हाँ, ये हम लोग ग्राफोलॉजी में ये काउंट करते हैं कहाँ कहाँ से दिखाई देते हैं कॉग्निटिव अच्छा, ये डिस्टॉर्शन। ग्राफोलॉजी की हाँ हाँ, ग्राफोलॉजी का ही तो साइकोलॉजी। ये कॉग्निटिव जब आता है तब हमारा ध्यान साइकोलॉजी की तरफ चला जाता है, हाँ साइकोथेरापी। हाँ, कुछ भी साइकोलॉजी का ही तो पार्ट है, ग्राफोलॉजी भी साइकोलॉजी का ही एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट। हाँ एक बार और कहिए, क्योंकि माइक ठीक से काम नहीं कर रहा है आपकी। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? यस यस, नाउ आई कैन हियर यू। হ্যাঁ স্যার, বলছি যে আপনি কিছুদিন আগে একটা পেপার মানে দুটো পেপার পাঠিয়েছিলেন যার মধ্যে মানুষ কি কি অনুভব করে সেটা লেখা ছিল। তো সেগুলো তো দেখতে পাচ্ছি সব কগনিটিভ ডিসটরশনের আন্ডারেই পড়ছে। एग्जैक्टली, टोटल। मैंने वहां पे लिखा था शायद स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड समथिंग लाइक दैट, ऐसे करके दो पोस्टर ग्रुप में दिया था अपने। तो उसमें जो 15 पॉइंट था, शायद 15 या 16 पॉइंट था, वो सब आ जाएगा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की वजह से। यही तो इसके बाद ही मेंटल डिजीज शुरू होता है। अंडरस्टूड? ये बहुत देर तक बहुत ज्यादा किसी को डिस्टर्ब करेगा तो धीरे धीरे मेंटल डिजीज बढ़ता रहेगा, एंड एक एक मेंटल डिजीज को हम कोई बड़ा बड़ा टर्मिनोलॉजी यूज करके एक एक नाम दे देते हैं। अंडरस्टूड? लेकिन यही है सोर्स ऑफ मेजर एनी प्रॉब्लम। अंडरस्टूड ऑल? यस। तो सबको समझ में आया? कोई क्वेश्चन है तो बताइए।
Any question, please? थोड़ा जोर से कहिए, थोड़ा पास आके। জাম্প টু কনক্লুশন, যেটা আপনি সেকেন্ড থার্ডে বলেছিলেন, জাম্প টু কনক্লুশন, ওটা আমি বেরিয়ে গেছিলাম, লেফট হয়ে গেছিলাম বলে ওটা বুঝতে পারি। ওটা একটু শর্টে বুঝিয়ে দেবেন? जंपिंग टू कंक्लूशन मतलब जब भी हम कुछ भी कोई इंसिडेंट होता है हमारे सामने, कोई घटना घटते हैं हमारे सामने, तो हम लोग डायरेक्टली पहले जंप करके उसके लास्ट में चले जाते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग। अंडरस्टूड? दैट इज कॉल्ड जंपिंग टू कंक्लूजन। सपोज आप देख रहे हो कि किसी का, जिसका मैं एग्जांपल दे रहा था, कोई बॉस एक लड़की को फोन कर रहा है रात को 9 बजे एंड उसका हस्बैंड उसको कंक्लूड कर लिया कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है बॉस का, ठीक है, तो कोई गिल्टी समझ के उसके हस्बैंड के साथ झगड़ा शुरू हो गया एंड हस्बैंड पूछ रहा है कि आपके साथ क्या है, रात को क्यों फोन कर रहे हैं वो। अंडरस्टूड? तो कोई भी कंक्लूड कर लेते हैं हम कोई छोटे से नैरो चीज को देख के, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऐसा होता है, ठीक है, इसी को, यही पॉइंट था वो, ठीक है। और बताइए, एनी क्वेश्चन प्लीज? तो एनीवे, तो नेक्स्ट डे हम मिलते हैं, नेक्स्ट संडे एक और टॉपिक लेके, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर। Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, Thank you, sir. Take care, Thank sir. you, sir. Thank you. Thank you. Thank you all. थैंक यू ऑल। अगर कोई नया है तो उसका नंबर दे सकते हो मुझे, मैं ज्वाइन कर दूंगा। Thank you, sir. थैंक यू राजेश सर, Thank you. थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू नसरीन। नसरीन चले गए। सो थैंक यू ऑल, गुड नाइट। गुड नाइट सर। आपकी हर क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी होती है। थैंक यू, थैंक यू, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक Thank यू सर।